लेकिन सर अब जो सीट्स हैं इनके हाथ से निकल गई है, मज़ीद जो फैसले आए हैं मिस उसके वो बाद हाँ, वो तो ज़िमनी ज़िमनी इंतखाब इंतखाब की उसकी तरफ तैयारी चलते शुरू हैं। हो गई। अब ज़िमनी इलेक्शंस जो हैं उसके उस हवाले से अपडेट्स दीजिए। उसकी मिस उसमें ये है कि देखें, उसमें तो अब तैयारियों का आलम ये है कि जब आप ये सवाल कर रही हैं, इस वक़्त वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ मरी में मौजूद हैं इस वक़्त। ज़बरदस्त। और पहले तो जब आपने मुझसे पूछा थोड़ी देर पहले, तो मुझे यूँ लगा कि पता नहीं जाती उम्रा की लाइट ना आ रही हो, अब्स का मौसम है। तो वो इस वजह से उधर चले गए हों मीटिंग करने। फिर मैंने जब चेक किया तो लाइट का कोई इश्यू नहीं है। फिर व्हाई लाइट मरी? लाइट वहाँ का मसला ही नहीं है। वो मियाँ नवाज़ शरीफ पहले से मौजूद थे मरी में, और वहाँ पे वो अपने दोस्त अहबाब से मिलते रहते हैं। वो एक पुरफ़िज़ा मुकाम है, और क्या मरी, क्या लाहौर, क्या लंदन, क्या पाकिस्तान, तो वो उनके लिए तो इश्यू नहीं है। तो वो जब दिल चाहता है तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं, जाके बैठते हैं। उन्हें बड़ा पसंद है मरी का मौसम। तो वो जो है वहाँ पे मौजूद हैं, और जो और भी इश्यूज़ डिस्कस हुए हैं वहाँ पे। लेकिन ये वाला जो आपका सवाल है, ये जो खाली हो रही हैं सीट्स कौमी असम्बली की, राइट, सूबाई असम्बलीज़ की, सेनेट की, उन पे इंतखाब के हवाले से ज़ाहिर है कि 60 दिन का एक आइनी प्रोसेस है, उसके अंदर-अंदर आपने शेड्यूल देना है इलेक्शन बिल्कुल कमीशन देना ने, है। और उससे पहले इनको नाअहल करार देना है। तो उस पे मशावरत शुरू हो गई है कि नून लीग से टिकट्स किसको देनी है, कहाँ-कहाँ अलायंस होगा, कहाँ-कहाँ इत्तेहाद होगा, कहाँ-कहाँ खुद लड़ा जाएगा। तो ये जो है, क्योंकि आगे नॉमिनेशन फ़ाइल करने का मरहला शुरू हो रहा है। और पीपीपी जो है तो वो ज़ाहिर है, जो अलायंस की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं भी मुस्लिम लीग नून पीटीआई के इत्तेहाद से तो नहीं लड़ेगी इलेक्शन। अगर कहीं हुँ, न कहीं अलायंस हुआ भी किसी हलके में, तो पीपल्स पार्टी के साथ ही हो सकता है। तो यहाँ पे भी एक मुस्लिम नई लीग नस्ल देखने को मिल सकती है? टसल मतलब जब आप नॉमिनेट कर रहे हैं, सीट्स की जगह रिप्लेसमेंट होने लगेंगी, तो आपको लगता है कि कोई नहीं, असल में ना ये कोई जनरल इलेक्शन तो है कोई नहीं, जिसमें कोई अपसेट का जो है ना वो खौफ होता है, और कोई जिसको कहते हैं कि ज़िद कर लेता है, कोई कैंडिडेट, कोई राइट, वेर जाता है कि राइट, आपने कह दिया कि नहीं, मैंने फलाँ हलका मैं नहीं लड़ना है, और आपके सामने जो है ना वो दूसरा आ गया, वो जी, उसी पार्टी का कोई लीडर या कारकुन, वो कहता है नहीं जी मैं लड़ना है। यहाँ इस बिल्कुल। तरह की सूरत हाल नहीं है। यहाँ बादशाह सलामत ने जिसके नाम पे टिक कर देना, वही इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा। क्योंकि ये मोस्टली हुकूमत का और हुकूमती इत्तेहाद का जीता हुआ इलेक्शन है, मोस्टली, ठीक है? इसमें अपोज़िशन पार्टी का जीत जाना हमेशा अपसेट करार पाता है, कि बहुत बड़ा अपसेट हो गया। तो यानी कि वो जो एक अगर रेट की बात करेंगे, तो हुकूमती पार्टी फ़ेवरेट है ज़िमनी इंतखाब तो में। ऑलरेडी इनके फ़ेवर में जा चुकी ज़ाहिर है। है, ठीक, ज़ाहिर है। उसमें ज़बरदस्त, देखें ना कि ठीक हो आप गया। हुकूमत में हैं, पूरी जी, मशीनरी आपने यूज़ करनी ही करनी है, आप जो मर्ज़ी कह लें। पीटीआई के दौर में जब ज़िमनी इंतखाब होता था, तो पीटीआई की हुकूमत वो सारे जो है हथकंडे और सारे लवाज़मात वो पूरे करती थी, पूरी मशीनरी यूज़ होती थी। और उसके बाद पीपल्स पार्टी के दौर में अगर ज़िमनी इंतखाब होता है, तो वो अब हुकूमत तो पूरा फ़ायदा उठाती है उसका। तो आज अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है पंजाब में, तो पंजाब में जो इलेक्शन होगा, तो वो तो हिलने नहीं देंगे। तो राइट। मरियम नवाज़ जो हैं, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि पंजाब की ज़िमनी इंतखाब में कोई सीट जो है वो पीटीआई जीत जाए। अच्छा, ऊपर आप चली जाएँ, तो कौमी असम्बली की कोई सीट जो है वो प्राइम मिनिस्टर और मियाँ नवाज़ शरीफ कैसे अफ़ोर्ड करेंगे और बर्दाश्त करेंगे कि कोई पीटीआई जो है ना दोबारा अपनी सीट रिकवर कर ले और वापस ले ले? कैसे हो सकता है? मुमकिन नहीं है। एक बात, दूसरी बात ये है कि कैम्पेन्स किसने करनी है? पीटीआई जो है ना, पीटीआई की मोस्टली लीडरशिप तो जेलों में है या जेलों की दहलीज़ पर है। तो कौन उनकी कैंपेन करेगा? उनके जलसे किसने करने हैं? उनकी इलेक्शन डे जो है, उसको किसने लड़ना है इनके साथ, हुकूमत के साथ? वोटर किसने निकालना है? पैसा किसने लगाना है? और इनके साथ जो है वो मुकाबला कैसे करना है? बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल इलेक्शन। हाँ, डिपेंड करता है कि क्या पीटीआई ज़िमनी इंतखाब में उतरेगी या बायकॉट कर देगी? क्या करेगी? उतरेगी तो वो इस इलेक्शन को, इस ज़िमनी इंतखाब को, इस सारे प्रोसेस को वो वेट कर देगी, और अगर नहीं उतरेगी तो उन्हें वॉकओवर मिल जाएगा। एक आसान अदब मिल जाएगा, कोई आज़ाद-वज़ूद इधर खड़े कर दिए जाएँगे, जिनका ढाई ढाई हज़ार वोट निकलेगा, उनको जो 80,000 वोट की लीड से शिकस्त दे दी जाएगी। ठीक, ठीक। तो इस तरह की सूरत हाल है। अलबत्ता ये है कि ज़िमनी इंतखाब का मौसम जो है वो आ रहा है।
तो अब तैयारियाँ मैं शुरू हैं तैयारियाँ और शुरू लेट्स सी हैं। कौन नॉमिनेट होता है। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि हरिपुर वाला इलेक्शन उमर यू वाला आप कवर करने जाएँ वहाँ पे, वेदर बहुत अच्छा है। उधर आप जाएँ, एबटाबाद में हरिपुर और पुरफ़िज़ा मुकाम है, इलेक्शन डे कवर करें और आके फिर आप रिपोर्ट करें कि इलेक्शन फेयर हुआ था। फॉर्म 45 नहीं था, 47 नहीं था। आप आके अगर बराह रास्त उसको कवर करके मुझे बड़ी खुशी इस्लामाबाद का कोई हल्का आपको कवर कर कौन-सा लें। फॉर्म पसंद है? ये तो मैंने आपको हर शो में बताया है, अब दोबारा रिपीट कर दें। मुझे मोल्टी फॉर्म पसंद है, बहुत। ठीक, हुँ। ठीक। चलिए कोई बात नहीं, जी। उसका फीडबैक भी मैं आपसे लूँगी। जी, जी। लेकिन सर मिस्टर ख्वाजा आसिफ की बात करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, हमने लास्ट एपिसोड में ये बताया था कि इनकी रेजिग्नेशन की कुछ र्यूमर्स जो है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन अब मज़ीद तफ़सीलात क्या है, आप प्लीज़ बताइए? अच्छा नहीं, हमने बड़ा खुल के ख्वाजा आसिफ पे बात की थी। जो है ना कोई वीकेंड पे सैटरडे संडे में कोई ऐसी डेवलपमेंट हुई नहीं है एंटी करप्शन की तरफ से या कोई चीज़ ऐसी निकाली नहीं गई कि इकबाल संघेड़ा जो हैं एडीसीआर सियालकोट उनसे कोई मज़ीद कोई चीज़ें निकल आई हों। वही वो 17 करोड़ की रिकवरी में से 13 करोड़ और उसमें जो है एक रोलेक्स घड़ी, एक टोयोटा लैंड ट्रू। क्रूज़र टाइप चीज़ें रिकवर हुई। अच्छा, उसमें ये था कि एक वावेला शुरू कर दिया गया कि ख्वाजा आसिफ का वो फ्रंट मैन था और फलां। यार आप 17 करोड़ वाले के पीछे पड़ गए, मैं कहा आप 17 रुपए वाले के पीछे भी पड़ जाएँ। वो मलक रियाज़ की भी बात कर लिया करें। अरबों वाले का जो है ना वो आप ज़िक्र नहीं करते और एक जो है ना वो करोड़ों वाले का जो है ना इस वक़्त पूरे मीडिया पे एक राइट। वावेला है और कोई रिज़ाइन तो नहीं किया। मेरा ख़्याल है ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद पहुँच गए होंगे और उन्होंने अपना ऑफ़िस सँभाल लिया होगा वज़ारत दिफ़ा का और अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया मामूल है। के मुताबिक। और अभी तक मेरी इत्तला के मुताबिक कोई एक सिंगल इस तरह का कोई सबूत, कोई इस तरह का के शवाहिद नहीं मिले इन्वेस्टिगेशन को जिसमें कि ख्वाजा आसिफ का कोई रोल साबित होता हो। कोई रोल साबित होता हो। अच्छा, सिर्फ़ आपने सारी ज़िंदगी जो है ना वो आपकी तरबियत इस तरह की हो गई कि आपने गालियाँ ही देनी है लोगों को और वो जो है ना आपका काम है मगर कोई हक़ाइक़ पे मबनी बात कर लें। हमने तो कहा है कि बावजूद इसके कि चाहे 1 माह बाद, 1 साल बाद, 1 अशरे बाद ख्वाजा आसिफ का इस केस में कोई रोल ना निकले, लेकिन उस हमने ये कहा है कि अगर उन पे इल्ज़ाम लग रहा है तो उनको कुछ अरसे के लिए अपने ऑफ़िस को ताला लगा देना चाहिए, किसी और को सौंप देना चाहिए कि पहले जो है ना आप इन्वेस्टिगेशन करें और तयन करें इस बात का कि इसमें कौन इन्वॉल्व है या इस शख्स की, इस डाकू की पुश्तपनाही जो है वो कौन कर रहा था, किसने की है। राइट। तो अगर ये साबित नहीं होता तो आप अपना ऑफिस वापस संभाल लें, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। तो खैर ये तो उनका अपना फैसला है ख्वाजा आसिफ का। अलबत्ता ये है कि एक तासुर देने की शुरू में ये कोशिश की गई कि ख्वाजा आसिफ जो है ना उसकी वजह से नाराज़ हुँ। थे और ख्वाजा आसिफ को एतमाद में नहीं लिया गया और ख्वाजा आसिफ जो है ना वो इस सारे जोड़-तोड़, लेन-देन और इसमें शामिल थे। इससे पहले एक करैक्टर जो फैसलाबाद से वो जो फेस्को के एक्स वो चीफ थे कोई साहब, वो जो पकड़े गए जिनका कॉल सेंटर पकड़ा गया है, जहाँ पे गैर मुल्की जो है वो मिस्टर मलिक एहसन। समथिंग हाँ जी। वो जो थे। तो वो जो डाकू साहब हैं, उनको जोड़ना इन्होंने शुरू कर दिया राना सनाउल्लाह के साथ। अब मैं बार-बार एक बात करता हूँ, देखें ये इसी मुआशरे के नासूर हैं, ये लोग ना। तो बाज़-औक़ात होता है कि ये कर रहे होते हैं, ये चोरी-चकारी भी कर रहे होते हैं, डाका भी मार रहे होते हैं, गुंडागर्दी भी कर रहे होते हैं। ये जो है ना एक इनकी हैसियत मुआशरे में एक नासूर की सी होती है, मगर ये इस मुल्क के, इस शहर के इन जो है वो सूबों के अंदर और यहाँ के बासी भी हैं और अब ये इनका ताल्लुक किसी न किसी हलके से भी होता है। उस हलके का कोई ना कोई सियासतदान भी होता है। उस सियासतदान को इन्वेस्टर चाहिए होता है, उसको बिल्कुल। एटीएम चाहिए होता है, उसको इस तरह के लोग चाहिए गुड होते हैं पॉइंट। जिनको पैसा खर्च करते हुए तकलीफ ना हो, जिसने हक हलाल की रोज़ी कमानी है, जिसने पूरा टैक्स देना है, जिसने कोई चोरी नहीं करनी, जिसने डाका नहीं मारना, वो क्यों राना सनाउल्लाह के इलेक्शन पे पैसा खर्च करेगा और ख्वाजा आसिफ के इलेक्शन पे पैसा खर्च करेगा? वो क्यों इमरान खान के पैसे इलेक्शन पे पैसा खर्च करेगा? ठीक। मलक रियाज़ अगर इन्वेस्टमेंट करता रहा इमरान खान पे, तो उनने पूरे नहीं करने? नहीं, कॉम्पेंसेशन नहीं, या कुछ इमरान ऐसा खान तो मलक रियाज़ का मामा लगता है। मलक रियाज़ इमरान खान के इलेक्शन पे क्यों पैसा खर्च करेगा? क्यों जो है ना वो मोहसिन बेग के कहने पे अरबों रुपया जो है ना वो उसको देगा इलेक्शन लड़ने के लिए और अपने जहाज़ क्यों भेजेगा? देयर इज़ नो सच क्यों थिंग भेजेगा? लाइक फ्री लंच। ये गिव एंड टेक है। जी। गिव एंड टेक है ना, इसमें इसमें चीखें मारने की क्या ज़रूरत है? वावेला करने की क्या ज़रूरत है?